ओमेन जी नमस्कार। नमस्ते वी प्रशांत भाई। सपोर्ट पुष्पिन प्रोसेस इस चैनल में आज एक ऐसा विषय हम लोगों ने रखा है जिसमें आपकी भूमिका खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक मसला भारत में पिछले 31 साल से लगातार चल रहा है और 19 जनवरी 1990 में आप सब ने देखा कि भारत के एकमात्र राज्य जहां कुरानिक सिविलाइजेशन के मानने वाले, जहां इस्लाम के सच्चे मुसलमानों ने इस्लाम की सच्ची तालीमात पे ध्यान में रखते हुए कैसे मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को इस्लाम की किताब जो है कुरान, उसको ध्यान में रख के 5 लाख हिंदू कश्मीरियों को उनके घर से, उनकी बहनों को, बेटियों को, माओ को बलात्कार, मर्डर करके निकाल दिया। और ये कोई घटना औरंगजेब या बाबर या किसी और के दौर की नहीं है, ये मेरे और आपकी आंखों के सामने के दौर की बात है कि एक आजाद भारत जहां 100 करोड़ हिंदू रहता हो, जहां सरकार में हिंदू हो, व्यवस्था में हिंदू हो, पुलिस हिंदू हो, सेना हिंदू हो, कोर्ट हिंदू हो, उसके बावजूद भी 31 साल पहले जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसके सिलसिले में आज तक कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं वो देश भर में सुप्रीम कोर्ट से लेके अलग अलग जगह गए और उन्होंने कहा इस पे सुनवाई होनी चाहिए। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये इतना पुराना वाला मामला है, इस पे क्या सुनवाई करते हैं, अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम जब औरंगजेब से शिकायत करते हैं, हम जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कुछ होता है उससे शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत में जो जो तर्क होता है वो इसलिए कमजोर पड़ जाता है कि हम अपनी धरती पे, अपनी सरकार से, अपनी आंखों के सामने जिन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए हम उनको न्याय नहीं दिला पाए 31 साल से। तो पाकिस्तान तो एक इस्लामिक स्टेट था और वहां इस्लाम की तालीमात के हिसाब से जो गैर मुसलमानों के साथ होना है वो तो कर ही रहे हैं। तो वहां से जो लोग आए हैं उसके लिए आप जैसा योद्धा, आपके साथी, आपकी जो सोसाइटी है निमिकेतम, उसके जय आहूजा साहब, आप लोगों ने मिलकर इतना एक बड़ा काम किया। न तो उसमें कोई सरकार की, न कोई दूसरे जो फंडिंग एजेंसी है किसी का कोई रोल है, फिर भी आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया और किस तरीके से पाकिस्तान का, खासतौर से जो सिंध प्रांत है, किस तरीके से उनकी बेटियों को उठाया जाता है, बलात्कार होता है, जबरन शादी होती है, कोर्ट कचहरी सरकार सब एक ही एजेंडे पे काम करते हैं। तो आपने इस पूरी त्रासदी को, मैं समझता हूं कि आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं और जिस तरह से जमीन पे काम कर रहे हैं कि वो हिंदू जब यहां आते हैं तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो सरकारें हैं, किस तरीके से होता, उसमें भी आपने अब तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, आपकी संस्था के बारे में, कोई 10,000 से ज्यादा लोगों को आपने उनके 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 कागजों को, उनके किससे कागज बनवाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो एक तरीके से वो लोग जो इस देश की व्यवस्था को जानते नहीं थे वो यहां आ गए और आप जैसे लोगों ने उनकी एक ताकत बने और इस व्यवस्था में उनको एक जगह स्थापित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि 19 जनवरी 1990 को जिस तरह से कश्मीर में जो कुछ हुआ, आज भी वो कश्मीरी हिंदू पूरे देश में स्कैटर्ड हैं, विदेशों में हैं, अपनी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। थोड़ी देर में ललित अंबरदार जो कश्मीर से, जिनके पूरे परिवार को खत्म करके यहां निकाल दिया गया, वो यहां आए। तो मुझे लगा कि आज एक ऐसा मौका है कि दोनों ही ट्रेजेडी में, यानी आजाद भारत के अंदर भी हिंदू मारा जा रहा है और पाकिस्तान जो इस्लामिक स्टेट है वहां भी हिंदू मारा जा रहा है और दोनों भारत की धरती पर हैं और दोनों के साथ एक अलग स्थिति है। तो आप क्या मानते हैं कि जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए, इस बीच में सीए भी आया, उस पर भी बड़ी चर्चा हुई, लेकिन आपको जमीनी तौर पर जो एक अभी थोड़ी देर पहले आपसे हम लोगों ने एक फिल्म भी दिखाई, जो अमोल साहब हैं, हमारे दोस्त हैं पूना के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, करीब मेरा ख्याल है कि 1 घंटा 17 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, पीपल विदाउट नेशन, उसमें वो सारी ट्रेजेडीज दिखाई। तो आप तो उन ट्रेजेडीज को आमने सामने देखते रहे हैं, लेकिन उससे ये लगता है कि हमारा समाज उदासीन है। हम सब कुछ सरकारों के भरोसे क्यों सोचते हैं, सरकार नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा। आप बताइए कि इस देश में हजारों, लाखों, करोड़ों के कहते बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं, उनको ना तो सरकार बसाती है ना कोई और बसाता है, लेकिन उनका जो समाज है, जो मुसलमान इस देश में है 30-32 करोड़, वो किस तरीके से उनको अपने अंदर जम कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता। रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, वो कश्मीर तक में जाके बस जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन हमारे हिंदू, चाहे कश्मीर का हो, हिंदू चाहे सिंध पाकिस्तान से भाग, उसके साथ एक ही तरीके का बर्ताव होता है। लेकिन आपने एक मोर्चा संभाला, आपने अपने प्रोफेशन, जो आपका डॉक्टरी का प्रोफेशन है,
कहाँ डॉक्टरी और कहाँ ये काम, कोई तालमेल नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको जिस बखूबी निभा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकारों को दोष देकर के बात खत्म हो जाती है, क्या समाज की भी कोई जिम्मेदारी होती है? जिस समाज के नुमाइंदे बन के आपने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के प्रति जो आपने काम किया है, उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं समझता हूं कि तमाम तकलीफें आई होंगी, लेकिन आपने सरकार को शायद बीच-बीच में कुछ कहा होगा, लेकिन सरकारों पे निर्भर रह करके अगर आप ये काम शायद करते, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को स्थापित नहीं कर पाते। तो आपका इस पे क्या कहना है डॉक्टर साहब? बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई। ये बहुत पीड़ाजनक विषय है, चाहे हमारे देश के अंदर ही विस्थापन हो, चाहे देश के बाहर से हिंदुओं का विस्थापन हो। मैं इसमें इंडियन स्टेट, आपके वक्तव्यों को सुन सुनकर मैं जो बात सीखा हूं कि राज्य और राष्ट्र में भेद होता है, तो जो राज्य है वो हिंदुओं के खिलाफ है, उसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकते। अब ये बात हिंदू नेतृत्व को 70 साल में समझ में नहीं आई। जो बात आप जैसे मुझ जैसे व्यक्ति को आज से 20-25 साल पहले समझ में आई, हम किंकरतव्य विमूढ़ हो गए कि हम क्या करें। फिर छटपटाकर हमने अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अपने अपने पुरुषार्थ पर अपने अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए जो भी कर सकते थे किया। ये हिंदू नेतृत्व कहां मरा हुआ है? और हिंदू नेतृत्व का मतलब राजनीतिक नेतृत्व, आपका जो आध्यात्मिक नेतृत्व है। कोई संत, कोई साधु पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करने को राजी नहीं है। वो तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कश्मीर के हिंदुओं की बात तो करते हैं, कम से कम जो तुम्हारे सामने वो श्रद्धा लेकर जो 5,000 10,000 रोज शाम को हिंदू इकट्ठा होता है, उसकी चेतना को तो जगाते, बजाय इसके कि वहां भोंडे भोंडे नाच नाच रहे हो स्त्री पुरुषों के साथ में, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मैं भगवान कृष्ण का बहुत सम्मान करता हूं, गीता मेरे जीवन का मूल मंत्र है, लेकिन मेरी गीता में तो मुझे कहीं नहीं समझ में आता है ये बात कि मेरी आराधना करो और सब काम छोड़ के बैठ जाओ। जो फैंटास्टिक स्टोरीज ये लोग अपने कथावाचकों में ये सब सुनाते हैं, इनको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए कि जिस समाज के बल पर ये जीवित हैं, जो समाज इनका पोषण करता है, उस समाज के भयानक भीषण दुखों की ये चर्चा भी नहीं करते और उसके विपरीत झूठ फैलाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सगे भाई पर 6 इंच जमीन के लिए कोर्ट केस करता है हिंदू, शांति दूत दिखता है तो वसुधैव कुटुंबकम। यार छोटी बहन बेटी जैसी होती है, उससे प्रॉपर्टी के लिए सर फोड़ते हैं हिंदू। और एकम सत्यम बहुधा वदन्ति, इनको बोध है सत्य होता क्या है, इनको बोध है सत्य कितना मूल्यवान होता है और सत्य का मूल्य है। जो नृशंस हत्यारे 1400 साल वध करते आए हैं, हमारे बच्चियों का शील भंग करते आए हैं और आज भी उसी निर्लज्जता से कर रहे हैं, आप उनको सत्य की कैटेगरी में रख रहे हैं। या तो आप गधे हैं और या आप मक्कार हैं। दोनों केसेस में मेरे किसी काम के नहीं आप। इन आइदर केस, आइदर यू आर अ क्रेटिन डोल्ट और अ क्रुक, एंड आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन सच पीपल। तो मिडिल क्लास को हिंदुओं का नेतृत्व लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने निवेदन किया, आप आश्चर्य कर रहे थे मैं डॉक्टर होने के बाद में ये सब कर रहा हूं। ठीक बात है, आरंभ में मुझे परेशानी हुई, मेरा सोशल सर्कल खत्म हो गया, लोगों ने मुझे अपने हॉस्पिटल के अंदर अपमानित करना शुरू किया कि यार डॉक्टर साहब यहाँ पर आप ये बातें नहीं कर सकते, यहाँ तो सब तरह के पेशेंट आते हैं, फलाना ढिमका। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मेरे विरोध में हुए, मेरा अपना परिवार मेरे से नाराज हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे शालीनता से, धैर्य से मैंने उनको समझाया। आज मेरा परिवार, इवन मेरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी मेरे साथ में है। बहुत से डॉक्टर्स निमित्त एकम को फंडिंग करते हैं। हम हर पाकिस्तानी हिंदू का निशुल्क चिकित्सा करते हैं, तो सारे डॉक्टर्स ही हैं मेरे जैसे जो सहायता कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास को आगे आना पड़ेगा भाई। और हर जगह में जो बात दोहराता हूं, धरती पर जो योद्धा लड़ रहा है
उसको धन चाहिए, उसकी दाल रोटी का हिसाब आपको उठाना पड़ेगा,